एनीवन, आप में से कोई भी बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी? जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? लिंग समानता। यस, राइट, लिंग समानता, है ना, यानी गर्ल्स एंड बॉयज में, मेन एंड वुमेन में, पुरुष और स्त्री में समानता। चाहे वो आप किसी भी बात पे, किसी भी सोशलिस्ट पे बात हो या राइट पे बात हो, तो लड़का और लड़की, स्त्री पुरुष दोनों को ही क्या हो, समानता के साथ इक्वली सब कुछ मिले। तो टाइम टू टाइम पहले के जमाने में तो ये चीजें ज्यादा होती थी, है ना। अभी क्या है, हर फील्ड में आपको अगर मैन दिखेंगे तो वुमेन्स भी है हर फील्ड में, है ना। तो आज की स्टोरी भी जो है हमारी उससे सिमिलर स्टोरी है। आज आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे, आद्या आपकी क्लास कराएंगी, और आज की स्टोरी आपकी टॉपिक है आर्या इन द कॉकपिट। ओके आद्या, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। हेलो एवरीवन, सबको मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोग भी सब अच्छे हो। एंड मेरा थोड़ा कोल्ड चल रहा है तो मैं थोड़ा धीरे बात करूंगी आज। अच्छा, तो हम आई थिंक आप लोग को ऑलरेडी बहुत आइडिया जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, ये बहुत अच्छी बात है। बट हम इस स्टोरी में एक और यूनिक एस्पेक्ट देखेंगे। एक जेंडर इक्वालिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो हमेशा से बहुत टाइम से आ रही है, वो है क्या जॉब्स मेल्स का था और क्या जॉब्स फीमेल्स का था। जो प्रीवियस जनरेशन में क्या होता था, कुछ जो जॉब्स थे या ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशंस होते थे वो खाली मेल लोग के लिए दिए जाते थे कि ये बस खाली मेन कर सकते हैं, ओनली बॉयज कैन डू दिस ऑक्यूपेशन। बट धीरे धीरे टाइम के साथ वुमेन, गर्ल्स, दे स्टार्टेड ड्रीमिंग। वो उनको सपने आने लग गए कि हमें भी ऐसे टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस करने हैं, हमें भी ऐसे जॉब्स करने हैं जो मेन कर रहे हैं। और ऐसे धीरे धीरे इक्वालिटी धीरे धीरे आने लग गई। तो ये एक स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की, उसका नाम है आर्या। आर्या को बनना है एक पायलट, उसको आसमान में उड़ना है। पहले जनरेशन्स में ओनली मेल्स, men would have the qualification to become a pilot. Only they were able to become pilots and to be able to fly in the sky. But Arya was one of the girls who thought कि only why should only men do this? खाली मेल्स को ही क्यों करना चाहिए, ये मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग किताब है और बहुत फनी भी है। और बिफोर हम शुरू करें, मैं आप लोग से ऐसे ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। कभी आपका मन किया है कि हम ऐसे उड़ने लग जाए स्काई में, कि हमें चलना ना पड़े, बस सीधे उड़ ले? यस मैम, बहुत मन करता है। मैं भी जब बहुत छोटी थी ना, मैं काम करती थी, मैं कार्डबोर्ड अपने हाथ पे ऐसे लगाती थी, जो बड़े गत्ते आते हैं कार्डबोर्ड, और ऐसे उड़ने की कोशिश करती थी। बट चल, काम नहीं करता था क्योंकि फिजिक्स और ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बट मैं बहुत कोशिश करती कि मैं उड़ लूं ऐसे ही। बट एक्चुअली सही मेथड उड़ने का इज थ्रू एन एरोप्लेन, इज थ्रू रॉकेट एंड मेनी थिंग्स। आई एम श्योर आपको याद होगा मंगलयान की जो स्टोरी हमने पढ़ी, हमने रॉकेट से हम स्पेस गए। करेक्ट, बिल्कुल। तो अभी हम स्टोरी शुरू करते हैं और स्टोरीज में हम और एंगेजिंग बनाएंगे। इस बार मैं एक काम करूंगी, मैं आप लोग के साथ साथ स्टोरी पढ़ूंगी, बट आप लोग भी ना अपने हिसाब से आप एक एक सेंटेंस ट्राई करना बोलने का। मैं अभी धीरे शुरू करूंगी इस स्टोरी को, एंड जब हम सेकंड या थर्ड पेज पे पहुंच जाए, आप लोग भी एक एक सेंटेंस ट्राई करने के लिए कोशिश करना इंग्लिश में। हम फिर देखेंगे कैसा चलता है, ठीक है? इज दिस ओके विद एवरीवन? यस दीदी। ठीक है, परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट। मैम यू कैन स्क्रॉल डाउन। अच्छा, सब लोग को मालूम है कॉकपिट क्या है? सब क्लियर है ना? आर्या इन द कॉकपिट, कॉकपिट सबको मालूम है क्या होता है? कोई बता सकता है? नो दी। अच्छा ठीक है, मैं एक बार समझा देती हूँ। तो आप लोग ने एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन के काफी पार्ट्स होते हैं। जो हवाई जहाज होता है उसमें काफी पार्ट्स होते हैं। पहले तो होते हैं उसकी विंग्स, जिसमें वो उड़ने की कोशिश करता है, जिससे वो उड़ पाता है। फिर होता है उसका टेल, टेल के साथ वो अपना बैलेंस मेंटेन करता है। और जो कॉकपिट होता है ना, वो एक पार्ट होता है जिसमें पायलट्स बैठते हैं, जो हवाई जहाज को उड़ा रहे वो बैठते हैं और वो हवाई जहाज को कंट्रोल करते हैं। हाँ धनंजय, आप बिल्कुल बोल सकते हैं।
धनंजय आप बोल सकते हैं, अनम्यूट है आप, अपने आप को अनम्यूट कीजिए अपनी साइड से। जल्दी है यार। ओके, तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ हवाई जहाज का कॉन्सेप्ट। तो हवाई जहाज में मेनली 4 पार्ट होते हैं। एक हवाई जहाज में सबसे मेन पार्ट, वो उड़ कैसे पाता है, उसका पार्ट होते हैं उसके 2 विंग्स। एक हवाई जहाज में दोनों साइड पे एक विंग्स होते हैं, जिसमें हेल्प करता है कि वो उड़ पाए। पीछे होता है उसका टेल, जिसमें वो बैलेंस मेंटेन कर पाता है। और आगे होता है कॉकपिट, जैसे आप लोग चैट में लिख रहे हैं, बिल्कुल सही, जिसमें पायलट बैठता है और हवाई जहाज को कंट्रोल करता है। राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, वो सब कॉकपिट पे कंट्रोल होता है। तो ये है कॉकपिट। तो आर्या को कॉकपिट में पहुंचना था, उसको पायलट बनना था, उसको उड़ना था। आर्या ऑलवेज वॉन्टेड टू फ्लाई। आर्या का हमेशा मन करता था कि वो उड़े, फ्लाई करे। आप देख रहे हैं उसकी मम्मी उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, पर उसको बस उड़ने का मन कर रहा था। वो पेपर प्लेन से उड़ रही है। आप लोग ने कभी पेपर प्लेन बनाया है? Yes, ma'am. यस मैम, बनाया? बनाया है। Yes, ma'am. वेरी गुड, नहीं, ma'am. बहुत मजा आता है। वेरी नाइस। नेक्स्ट स्लाइड। When she was 4 years old, she wanted to be Rosama. Arya saw her at the circus. Rosama was a trapeze artist. जब वो 4 साल की थी, उसने एक लड़की को देखा, उसका नाम था रोजामा। उस रोजामा को कहाँ मिली वो? सर्कस में। सर्कस में वो एक ट्रपीज आर्टिस्ट थी। अब अच्छा, ट्रपीज आर्टिस्ट क्या होता है? ट्रपीज आर्टिस्ट ऐसे स्टंट करता है जिसमें वो उड़ता रहता है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच से उड़ता रहता है, और ऐसे ट्रिक्स करता है। वो स्काई में रोटेट करता है, ट्वर्ल करता है। दैट इज अ ट्रपीज आर्टिस्ट। आर्या wanted to fly in the air from swing to swing. आर्या को भी उड़ना था, ऐसे जैसे ट्रपीज आर्टिस्ट करते थे ना, वो स्विंग टू स्विंग उसको उड़ना था। हर क्लोथ्स वुड ग्लिटर लाइक रोजामास। तो जो रोजामा के कपड़े थे ना, वो बहुत शाइन करते थे, ग्लिटर करते थे जब वो स्विंग करती थी। तो आर्या को भी ये चाहिए था। Hundreds of people would clap for her. She would eat cotton candy every day. Her best friend would be a clown. तो अभी ये स्टोरी शुरुआत होती है जब वो बोलती है कि उसको रोजामा जैसे बनना है। क्यों उसको रोजामा जैसे क्यों बनना है? क्योंकि वो पहले उड़ती रहती है, स्विंग टू स्विंग उड़ती रहती है। सेकंड, हजारों लोग उसके लिए हमेशा तालियां बजाते रहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उसको। और थर्ड, उसको कॉटन कैंडी खाने को मिलेगा रोज। सर्कस में कॉटन कैंडी तो मिलता ही है, कॉटन कैंडी रोज खाने को मिलेगा। और उसका जो बेस्ट फ्रेंड होगा वो एक क्लाउन होगा। तो ये था आर्या का पहला सपना कि उसको रोजामा जैसे बनना है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये एक मीनिंग दी गई है। ट्रपीज आर्टिस्ट climb a tall ladder standing on a narrow board holding the fly bar and swing. Another trapeze artist is usually waiting to catch them on the other side. अच्छा, ये मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। तो क्या करते हैं ट्रपीज आर्टिस्ट? वो एक लंबी सी लैडर क्लाइंब करते हैं और वो जंप कर लेते हैं उसमें। एक स्विंग की मदद से वो ऐसे स्विंग करके जंप कर लेते हैं और एक दूसरा आर्टिस्ट उनको पकड़ लेता है। ये होता है ट्रपीज आर्टिस्ट। सब लोग को समझ आ गया ट्रपीज आर्टिस्ट क्या करते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, 1 second मैम, कैन वी मूव टू नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड? कोई कोशिश कर सकता है ये सेंटेंस को बोलने के लिए धीरे धीरे? जस्ट ट्राई द फर्स्ट सेंटेंस। एनीवन, आप लोग हैंड रेज कीजिए, आते आप में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगी। ट्राई कर लें, कोई इशू नहीं है। नो प्रॉब्लम, हम सब सीख मैं रहे हैं। बोलूं? हाँ बिल्कुल, कोशिश करो। Trapeze artists climb a tall ladder, stand on a narrow board. परफेक्ट, परफेक्ट। सब लोग तालियां बजाओ दिव्या के लिए, बहुत ही अच्छा बोला, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल। किसी और को और ट्राई करना है नेक्स्ट सेंटेंस को? Ma'am, बिल्कुल, डी में कोशिश करो। पूजा आप पहले जाए। हाँ, hold the fly bar and swing. Another trapeze artist is. परफेक्ट, वेरी मैम गुड, मैं फैंटास्टिक। हाँ हाँ बिल्कुल, ट्राई कीजिए समृद्धि। मैम मैं ट्राई करूं? Usually, सब मैं ट्राई करूं? मैम मैं बोलूं? Usually सबको waiting to catch them on the other side. परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, सब लोग को ट्राई
एक चांस मिलेगी पूरी स्टोरी में, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप नेक्स्ट सेंटेंस में ट्राई कीजिए, ठीक है? Okay. Yes, ओके, okay, ठीक है, ma'am. लेट्स कंटिन्यू. When Arya was 8 years old, she wanted to be Kalpana Chawla. She made herself an orange spacesuit. She wore it day and night. तो अच्छा, आर्या जब वो 4 साल की थी, उसको एक ट्रपीज आर्टिस्ट बनना था. बट जब वो 8 साल की होगी, वो थोड़ी चेंज हो गई, बदल गई. उसको कल्पना चावला बनना था. किसी को मालूम है हु इज कल्पना चावला? Yes, मैम वो ma'am. भारतीय पहली महिला है Yes, जो चंद्र पर गई थी. बिल्कुल सही. चंद्र पे नहीं, चंद्र पे गई थी वो, नासा के थ्रू गई थी चंद्र पे. शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो टू स्पेस. बिल्कुल सही. ओके, तो अभी आर्या क्या करती थी, वो एक अपने लिए ऑरेंज स्पेस सूट बनाती थी, जो वो दिन और रात हमेशा पहनती है. जैसे कल्पना चावला एक ऑरेंज स्पेस सूट पहनती है, वैसे भी आर्या ने अपने लिए एक ऐसे सूट बना लिया. आर्या, आंट यू फीलिंग हॉट इन दैट सूट? अच्छा, आप देख रहे हो ये सूट, ऑरेंज सूट जो स्क्रीन पे है, इतना फुल स्लीव है, पूरा गर्मी लग रही होगी. तो आर्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हें गर्मी नहीं लग रही होगी इस सूट में? फिर आर्या ने बोला, astronauts have to get used to the suit, Amma. Space is not safe as Earth is. My suit will protect me. तो आर्या ने बोला कि माँ, मुझे गर्मी नहीं लग रही, ये एस्ट्रोनॉट्स को पहनना पड़ता है, स्पेस एक सेफ जगह नहीं है, ये सूट मुझे प्रोटेक्ट करेगा. अच्छा, कोई बताएगा अभी स्पेस सेफ क्यों नहीं है? बिना ये सूट के हम क्यों नहीं जा सकते स्पेस? मैं ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन के स्पेस जा सकती हूँ? मैम क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं होती है. ग्रेविटी नहीं होती, बट मैं सूट क्यों पहनूं? मैम ऑक्सीजन के लिए. बिल्कुल सही, वेरी करेक्ट. ऑक्सीजन पहले तो नहीं होता स्पेस में. और कोई पॉइंट्स है किसी के पास? हम सेफ रहते हैं. सेफ रहते हैं, बिल्कुल. ओके, और कोई सजेशन है? पहना तो हम अगर रॉकेट के बाहर जाएंगे तो हमारे शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे. मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियरली नहीं आ रही. आप चैट में लिख दीजिए, मैं अब देख लूंगी आपकी आंसर. ठीक है, तो ये मेन रीजंस हो गए. पहले तो ऑक्सीजन, हवा नहीं होती स्पेस में, सांस कैसे लेंगे, नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, सेफ रखने के लिए. स्पेस में ना बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन. आपने तो सन देखा है, इतना स्ट्रॉन्ग रेडिएशन देता है. तो स्पेस में इतने सारे ऐसे रेडिएशन होते हैं, उसके लिए प्रोटेक्ट करना होता है. करेक्ट टेम्परेचर, करेक्ट प्रेशर, ये सब सारे सूट करते हैं. अच्छा, मैंने एक चार्ट में एक डाउट देखा कि ये सूट ऑरेंज क्यों होता है. ये सूट कोई भी कलर का हो सकता है. ये व्हाइट भी होता है, ब्लू भी होता है, समटाइम्स ऑरेंज भी होता है. बट कल्पना चावला ने फेमसली, जब वो अपने स्पेस मिशन के लिए गई थी, उसने एक ऑरेंज सूट पहना गया. इसलिए कल्पना चावला के सारे पिक्चर्स आपको ऑरेंज सूट में दिखाई पड़ेंगे. ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, अब लेट्स ट्राई टू प्रैक्टिस सेइंग इंग्लिश अगेन. हु वांट्स टू ट्राई दिस सेंटेंस? किसको ये सेंटेंस ट्राई करना? मैम मुझे. संजीव, हाँ बिल्कुल, आप कोशिश करिए. कल्पना मैम चावला मुझे भी एक चांस दीजिए. हरियाणा इंडिया. बिल्कुल. संजीव, आप रिपीट कर सकते हैं एक बार? कल्पना चावला grew up in हरियाणा इंडिया. परफेक्ट. आप मीनिंग भी समझा सकते हैं इसका? नहीं मैम. ओके, नो प्रॉब्लम. इसका मीनिंग है, कल्पना चावला ग्रू अप मतलब वो उधर पैदा हुई थी, एंड शी ग्रू अप मतलब वो, जैसे आप महाराष्ट्र में रह रहे होंगे, मैं बैंगलोर में रह रही हूँ. आई ग्रू अप इन बैंगलोर, आई वॉज रेज्ड इन बैंगलोर. मैं बैंगलोर में बॉर्न भी हुई थी, एंड मैं पूरा ग्रू भी बैंगलोर में हुई. सो कल्पना चावला वॉज बॉर्न, पैदा हुई, एंड ग्रू अप इन हरियाणा इंडिया एज वेल. भाग्यश्री, आप नेक्स्ट सेंटेंस ट्राई करेंगे? या किसी और को ट्राई करना है? नो प्रॉब्लम. As an astronaut, Kalpana flew around in Earth 252 times. परफेक्ट. ये आप मीनिंग समझा सकते हैं इसका? No मैम. अच्छा, चलो धीरे धीरे समझते हैं. जब कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी, एज एन एस्ट्रोनॉट कल्पना फ्लू अराउंड द अर्थ. उसने क्या किया जब वो एस्ट्रोनॉट बन गई, जब वो स्पेस में चली गई,
कल्पना ने चक्कर लगाने लग गई अर्थ की, फ्लू अराउंड अर्थ। अराउंड का मतलब होता है चक्कर। अराउंड अर्थ हाउ मेनी टाइम्स? 252 टाइम्स। ठीक है, ये सबको समझ आ गया? एवरीवन इज क्लियर विद दीज टू सेंटेंस मीनिंग्स? मैम मैं यस मैम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस किसको ट्राई करना है? मैम मैं मैम बोलूं? मैम मैं ट्राई करूँ? Kalpana did doing her job Ma'am, when the अभिषेक आप ट्राई कीजिए। spacecraft. अभिषेक एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। Kalpana did doing मैम her job uh, when the when the spacecraft. मैम परफेक्ट, मीनिंग बताओ बहुत, इसका। हाँ बिल्कुल बताइए। मैम स्पेस क्राफ्ट ना ये जॉब कर रही थी वो। ये जॉब करते करते डेट हो गई उसकी। परफेक्ट। आई थिंक आप लोग को अभिषेक और पूजा के लिए बहुत क्लैप करना चाहिए। अभिषेक ने एक बहुत डिफिकल्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ठीक से की, स्पेस क्राफ्ट, और पूजा ने बिल्कुल सही मीनिंग बताया इस सेंटेंस का। सो परफेक्ट, आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हो। लास्ट सेंटेंस किसी को ट्राई करना है? मैम मुझे। मैम मेरे को संजीत आप ट्राई कर सकते हैं। She was inside broken apart while returning to earth. परफेक्ट, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। किसी को मीनिंग मैम मालूम है? मेरा नाम वैष्णवी है। मैम मैं किसी को मीनिंग मालूम है? मैम मैं इसका मीनिंग बताने की कोशिश करूं? बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करो। जब उसकी डेथ हो गई थी तब वो जब अर्थ पे वापस आ रही थी तब उसकी डेथ हो गई थी। परफेक्ट, वेरी वेरी ट्रू। मीनिंग बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा किया। तो इसमें एग्जैक्ट मीनिंग है, जब वो अर्थ में रिटर्न हो रही थी अंदर, उसका स्पेसक्राफ्ट टूट गया, इट ब्रोक अपार्ट एंड शी वाज इनसाइड इट एंड शी आल्सो ब्रोक अपार्ट। बेसिकली डेथ। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन। When Arya was 12 years old, she wanted to be Amelia Earhart. She built a model plane for a school project. It couldn't fly, but she still got second prize. अच्छा, अब मैं दोबारा रिमाइंड करती हूँ। आर्या जब 4 साल की थी, उसको ट्रपीज आर्टिस्ट बनना था। जब वो 8 साल की थी, उसको कल्पना चावला बनना था। बट जब वो 12 साल की हो गई, वो अभी अमीलिया ईयरहार्ट बनना चाहती थी। उसने एक मॉडल प्लेन बनाया, जो आप सब लोग ने बनाया होगा, पेपर के साथ प्लेन बनाना। वो प्लेन उड़ा नहीं, बट फिर भी उसको सेकंड प्राइज मिला। आर्या इवन गॉट अ हेयर कट लाइक अमीलिया। आर्या ने अपने बाल भी ऐसे कट किए जैसे वो अमीलिया एयरहार्ट जैसे दिखे। अमीलिया एयरहार्ट का हेयर कट ना, वो बहुत छोटा था, ऐसे पिक्सी टाइप का हेयर कट था, इतना छोटा बॉय कट। ठीक है, तो जैसे आपने देखा, जब वो 8 साल की थी, वो कल्पना चावला जैसे ऑरेंज सूट पहनने लग गई। जब वो 12 साल की अमीलिया एयरहार्ट बनना चाहती थी, वो अपने बाल भी उसने ऐसे काट लिए। तो जब भी उसका कोई रोल मॉडल बनता था ना, वो बिल्कुल वैसे ही बनना चाहती थी, अपीयरेंस में भी और अंदर भी, पर्सनैलिटी में भी। इफ आप लोग को नहीं मालूम, अमीलिया एयरहार्ट एक बहुत फेमस यूरोप से एक लड़की थी, जिसने पहली बार आई थिंक सुपरसोनिक स्पीड पे उसने फ्लाई किया अपना प्लेन, और उसने पूरा अटलांटिक क्रॉस किया। सुपरसोनिक होता है विच इज हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ये क्लियर है पूरा पार्ट? किसी को कोई डाउट है इस सेक्शन में? नो मैम। ठीक है, परफेक्ट, लेट्स मूव। No, ma'am. ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। चलो, टाइम टू प्रैक्टिस। ओके, हु वांट्स टू स्टार्ट द फर्स्ट सेंटेंस? मैम मैं पढ़ूं? यस, बिल्कुल। Amelia was the first woman to fly across to Antarctic Ocean alone. परफेक्ट, आप मीनिंग समझा सकते हैं? वो पहली वुमन थी जिसने अंटार्कटिक ओशन के ऊपर फ्लाई किया था। परफेक्ट, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। She was the first woman to fly across the Atlantic Ocean alone. अच्छा, अटलांटिक ओशन कहाँ है? अटलांटिक ओशन होता है जो यूरोप का कॉन्टिनेंट है। यूरोप, रशिया, जो ऊपर के, इंडिया के ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स है, अटलांटिक ओशन सेपरेट्स यूएसए
एंड यूरोप। एक बीच में एक समुंदर है, ओशन है, बिल्कुल जैसे हमारा इंडियन ओशन है वैसे भी अटलांटिक ओशन है। ये बहुत ही बड़ा ओशन है, बहुत ज्यादा किलोमीटर का ओशन है, और सिर्फ इसके अक्रॉस फ्लाई करना बहुत ही बड़ी बात है, स्पेशली बिकॉज शी वाज अ वुमन एंड एट दैट टाइम वुमेन वर नॉट पायलट्स। नेक्स्ट सेंटेंस किसको ट्राई करना मैम है? यस यस, बिल्कुल ट्राई कीजिए। Amelia dream was to fly around the world along the equator. परफेक्ट, वेरी गुड प्रोनाउंसिएशन। कुछ इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स थे, आपने बहुत अच्छे से प्रोनाउंस किया। किसी को मीनिंग समझाना है? मैम हाँ हाँ बिल्कुल, कोशिश कीजिए। मैम, अमेलिया का सपना था कि वो वर्ल्ड को फ्लाई करे, अराउंड करे वर्ल्ड का। बिल्कुल। भाग्यश्री, आप ऑलरेडी इंग्लिश में बहुत आगे, आपको बहुत मालूम है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो बहुत ही करेक्ट बोला भाग्यश्री ने। अमेलिया का सपना था कि वो पूरे दुनिया के चक्कर लगा पाए अलोंग द इक्वेटर। अच्छा, किसी को मालूम है इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर एक, किसी को मालूम है? अच्छा, no problem. Equator is an imaginary line that divides the Earth into two hemispheres, North Hemisphere and South Hemisphere. आप ऐसे इमेजिन कीजिए, आपको आपके पास एक स्फीयर है, एक कोई सॉलिड स्फीयर है, और आप ऐसे बीच में उसको काट लो। ये आप समझो नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये साउथ हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर वो लाइन होता है जिसमें वो डिवाइड होता है, दैट इज द इक्वेटर। नेक्स्ट सेंटेंस किसी को ट्राई करना है? मैम, मैं करूँ? बिल्कुल। मैम मैं करूँ? अम, भाग्यश्री आप पहले कीजिए, फिर पूजा आप ट्राई कीजिए कि आप इसका मीनिंग बता पाए। ठीक है? She हाँ ठीक took है। off on her dream flight but went. आप कंटिन्यू कीजिए, सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। She took off on her dream flight but went missing somewhere above the Pacific. परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा पूजा, आप अभी ट्राई कीजिए मीनिंग बताने के लिए। मैम ये समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। नो प्रॉब्लम, ठीक है, किसी और को ट्राई करना है या मैं भी मीनिंग बता सकती हूँ? मैं बताऊं? आप ही बता दीजिए मैम। ठीक है, तो अमीलिया एयरहार्ट का सपना था कि वो ऐसे अटलांटिक ओशन को क्रॉस की करे, और उसका सपना था कि वो पूरे दुनिया की चक्कर लगा पाए। तो अपने ड्रीम फ्लाइट, मतलब सपनों वाली फ्लाइट पे फाइनली बैठी एज अ पायलट, कि वो ऐसे प्लेन चला पाएगी। बट एक बहुत बुरी चीज हुई, शी वेंट मिसिंग, वो गायब हो गई। जब वो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रही थी, वो मिस हो गई, गायब हो गई, कि कोई ढूंढ नहीं पाया उसको। ये सबको समझ आ गया ये सेंटेंस का मीनिंग? यस मैम। यस मैम। तो यस ये मैम। मिसिंग वर्ड आप ध्यान रखें, मिसिंग मतलब गायब, गॉन। ठीक है, नेक्स्ट पेज। मतलब वो लापता हो गई। परफेक्ट, बिल्कुल सही बोला। Soon, Arya heard of Angulya Bai, Kumadamal, and Sarla Thakral, the first Indian woman to fly a plane. Angulya Bhai was just 16 years old. I can't wait till I'm a teenager. So you can drive? No. So you can vote? No. Then what? So I can fly. Ma'am, can you just scroll up a little bit? No, scroll up the previous page. Yeah. तो अभी वो 12 साल की हो गई, अब उसको एक और रोल मॉडल मिल गया। कौन था ये रोल मॉडल? अंगुलिया भाई, कुमुदामाल एंड सरला थाकरल। These were the first Indian women. इंडिया की पहली महिला थी जो वो प्लेन उड़ा पाए, पायलट्स बन पाए। अंगुलिया बाई जब उसने पहली बार प्लेन उड़ाया, वो बस 16 इयर्स की थी। तो फिर आर्या ने भी बोला, आई कांट वेट टिल आई एम अ टीनेजर, मुझे टीनेजर बनना है। फिर लोगों ने उससे पूछा कि तुम गाड़ी चला पाओ, इज दैट व्हाई यू वांट टू बिकम अ टीनेजर, कि तुम गाड़ी चला पाओ? उसने बोला नहीं। क्या तुम वोट करने के लिए बनना, टीनेज बनना चाहती हो, कि तुम वोट कर पाओ इसलिए टीनेज बनना चाहती हो? उसने बोला नहीं। तो फिर पूछा कि तुम्हें टीनेज बनना क्यों है, क्यों टीनेज में बनना है? तो फिर उसने बोला कि मैं उड़ पाऊं, कि मैं फ्लाई कर पाऊं, कि मैं पायलट बन सकूं। ये था उसका सपना। ये पेज क्लियर है? कोई डाउट्स है?
नो मैम। नहीं मैम। परफेक्ट, ठीक है, नो मैडम। परफेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, अभी आप कोशिश कीजिए इस सेंटेंस को बोलने के लिए। कोई ट्राई करना चाहता है? कोई नया यस मैम। बच्चा ट्राई करना चाहता है? मैं करूँ क्या मैम मैम? समृद्धि, आप ट्राई कीजिए। मिलेगा चांस। हाँ, अभी आप कोई न्यू बच्चे को चांस दीजिए। On 30 May 1935, 19-year-old Kumudamal and 16 कंटिन्यू years कीजिए, old कंटिन्यू। and 16 years old, Anguilla Bai became the first woman to obtain the A pilot license in India. They trained at the Mothers Flying Club. परफेक्ट, एवरीवन प्लीज कैप फॉर समृद्धि। 3 लाइंस कंटिन्यूसली इंग्लिश में, परफेक्ट और बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन। मैं एक बार इसको दोबारा बोल के एक बार समझा देती हूँ अगेन। ऑन 30th May 1935 ये डेट था। 19 ईयर ओल्ड की कुमुदमाल एंड 16 ईयर ओल्ड की अंगुलिया भाई, 2 पायलट्स थी, 2 वुमेन पायलट्स। दे बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू ऑब्टेन मतलब टू गेट, टू रिसीव, मिलना, ऑब्टेन एंड ए पायलट लाइसेंस। सबसे हाईएस्ट लेवल का लाइसेंस पायलट लाइसेंस होता है, ए लेवल का पायलट लाइसेंस इंडिया में। कहाँ उन्होंने ट्रेनिंग की, कहाँ उन्होंने प्रैक्टिस की पायलट बनने के लिए? मद्रास फ्लाइंग क्लब। किसी को मद्रास मालूम है? फ्लाइंग। परफेक्ट, परफेक्ट। किसी को मालूम है मद्रास कहाँ होता है? नो मैम। ओके, मद्रास एक और वर्ड होता है चेन्नई के लिए। चेन्नई है तमिलनाडु, साउथ इंडिया में। ठीक है, मद्रास इज अनदर वे टू टॉक अबाउट चेन्नई। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पेज। When Arya was 18 years old, she wanted to become a fighter pilot. अच्छा, अभी हमने बात की जब आर्या 16 years old की थी, अभी वो 18 years old की बन गई, वो अभी टीनेज भी पहुंच गई। अब उसको क्या बनना था? एक फाइटर पायलट। किसी को मालूम है फाइटर पायलट कौन होता है? मैम मतलब वो लड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत ही सही। एक और चीज मैं देख रही हूँ, यस मैम, एयर फोर्स। एयरफोर्स, बहुत ही सही। किसी और कुछ बोल रहे हैं? ओके, बिल्कुल सही बोला। भाग्यश्री और दिव्या के आंसर हम कंबाइन करके समझ सकते हैं कि ये लोग फाइट करते हैं, ये लोग एयरफोर्स में हैं, ये लोग हवे में फाइट करते हैं। हवे में मिसाइल्स छोड़ते हैं, बॉम्ब्स छोड़ते हैं और हवे में सारी फाइटिंग हो जाती है। दैट पर्सन इज अ फाइटर पायलट। मैम फॉर Who are the एग्जांपल chiefs? ऑपरेशन सिंदूर। अरे वाह, आपको काफी जनरल नॉलेज भी आती है। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही। आपको मालूम है कौन सा मिसाइल छोड़ा गया था ऑपरेशन सिंदूर में? मैम वो नहीं पता। कोई बात नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल। बट आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। इनफैक्ट ये एक बहुत रीसेंट इवेंट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, एंड इसमें काफी एयर फोर्स, एयर वेपन्स वर यूटिलाइज्ड। एंड इसमें सबसे फेमस मिसाइल जो यूज हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रह्मोस मिसाइल वाज यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। एंड किसी और को कुछ मालूम है ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या एयर वेपन्स यूज किए गए थे? अच्छा, एक और ब्रह्मोस के साथ एक और थी राफेल। राफेल एक जेट होती है, वो भी यूज हुई थी। ये फ्रांस से हमें मिलती है जेट, फ्रांस एंड रशिया। ठीक है, थैंक यू भाग्यश्री, बहुत अच्छा पॉइंट था। चलो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। हु आर दे चेची? आस्क्ड हर लिटिल ब्रदर राजू सीइंग अ पोस्टर ऑन द वॉल। तो आर्या ने क्या किया, उसने अपने रूम में एक पोस्टर लगा दिया फाइटर पायलट्स का, और उसने पूछा फ्रॉम हर लिटिल ब्रदर, उसकी छोटा भाई ने पूछा कि चेची, चेची मतलब सिस्टर, बहन, ठीक है, चेची इज बहन। तो उसने पूछा कि ये पोस्टर क्या लगाया है, कौन है तुम्हारे वॉल पे? तो फिर आर्या ने बोला, दे आर भावना, अवनी एंड मोहाना, द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई फाइटर प्लेन्स इन इंडिया। They were Bhavna, Avni, and Mohana, the first women to fly fighter planes in India. अच्छा, नॉर्मल प्लेन्स को फ्लाई करना और फाइटर प्लेन्स को फ्लाई करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नॉर्मल प्लेन्स में आप नॉर्मली टेक ऑफ कर रहे हो, फ्लाइट हो रहा है, नीचे लैंड कर रहे हो।
फाइटर प्लेन्स में एक बिल्कुल अलग गेम चलता है. You have to be able to do stunts in the sky. You should be able to be very, very fast, faster than the speed of sound. Sound se bhi fast. And to be able to protect yourself is also very important as a fighter pilot. तो फिर जो छोटा भाई था उसने पूछा आर्या से, ये तुम्हारे दोस्त है क्या? आर दे और फ्रेंड्स कि तुमने ऐसे पोस्टर लगाया वॉल पे? मैम कैन यू स्क्रॉल डाउन? Ma'am, I think you need to go to the previous page. One line was missing. Ma'am, can you go to the previous page? मैम मैं पढ़ूं? मैम मैं एक सेकंड, एक सेंटेंस अभी छूट गया प्रीवियस उसमें, वो हम कवर करके फिर हम ट्रायल करेंगे. संगीता अच्छा, नो. मैम प्रीवियस पेज में जाना है, वहाँ पे लास्ट की वन सेंटेंस मिस हो गई है. हाँ, तो छोटा भाई पूछ रहा था ये तुम्हारे दोस्त है क्या? तो फिर आर्या ने हंस के बोला, आर्या लाफ्ड एंड सेड, मे बी समडे राजू, मे बी कोई दिन वो मेरे फ्रेंड्स बन जाए, वो मेरे दोस्त बन जाए, जब वो फाइटर पायलट खुद भी बन जाए. हो सकता है ये भी जो पहले फाइटर पायलट्स थे इंडिया के, वो भी उनके दोस्त बन जाए. नेक्स्ट स्लाइड. चलो, लेट्स डू अ ट्रायल अगेन. किसको शुरू करना है? मैम मैं पढ़ूं? मैम मैं ट्राई करूँ? भाग्यश्री, इज इट ओके हम प्राची को पहले चांस दें? नो, इज Yes, ma'am. इट फाइन? ठीक है, प्राची, व्हाई डोंट यू ट्राई? Mohana, Bhavna, and Avni are fighter pilots. Before them, only men were allowed to become fighter pilots in India. बिल्कुल सही, परफेक्ट. Who wants to try the meaning of this sentence? मैम मोहना, भावना और अवनी ये एयरफोर्स में थी. बिल्कुल सही. उसके बाद वो भारत की एयरफोर्स में थी. perfect, absolutely. Mohana, Bhavna, and Avni were the first fighter pilots of India. After that, before them, before Bhavna, Mohana, and Avni, only men were allowed. Allowed matlab permitted. उनको only men were allowed to become fighter pilots in India. खाली men को ही चांस मिलता था फाइटर पायलट बनने के लिए इंडिया में. तो ये पहले 3 महिला थी जो फाइटर पायलट्स बन पाई. नेक्स्ट सेंटेंस किसको ट्राई करना है? मैम करूँ? मैं हाँ, मैम मैं करूँ? मैम श्रावणी मैं आपने करूं? श्रावणी आपने पहले नहीं पढ़ा, आप ट्राई कीजिए. Yes, ma'am. They perfect the country's border from high up in the air. परफेक्ट, बिल्कुल सही. इसको द्वारा हम एक बार प्रोनाउंस करेंगे. दे प्रोटेक्ट द कंट्रीज बॉर्डर्स फ्रॉम हाई अप इन द एयर. मीनिंग कौन ट्राई करेगा? मैम मैं करूँ? मैम बिल्कुल. वो तीनों हमारे भारत की जो बॉर्डर है उन्हें प्रोटेक्ट करती थी. High Perfect. बना सकते. परफेक्ट, बिल्कुल सही बोला. और नेक्स्ट वो सेंटेंस. हवा में हमारी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती थी. बिल्कुल सही भाग्यश्री, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस कौन ट्राई करेगा? मैम मैं करूँ? हाँ बिल्कुल. During disasters like floods and earthquakes, they take part in rescue screen missions. परफेक्ट, बिल्कुल सही. दिव्या बहुत अच्छे से बोला. मीनिंग कौन ट्राई करेगा सेंटेंस का? मैम मैं करूँ? हाँ हाँ मैम बिल्कुल मैं try करिए. करूं? दिव्या आप ट्राई कीजिए पहले. फ्लड्स और अर्थक्वेक्स जब आते थे तब वो पार्ट्स में डिवाइड होके हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करते थे. बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छे से ट्राई किया आपने. किसी और को ट्राई करना है मीनिंग करना? ओके, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है
जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता था, फ्लड, अर्थक्वेक्स, तो लोगों को बचाने के लिए ना एयर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज नीचे तो पानी भरा हुआ है, अर्थक्वेक चल रहा है, तो लोगों को रेस्क्यू कैसे करेंगे? तो ऐसे हवाई जहाज आते हैं, लोगों को लेके जाते हैं और फिर उनको एक सेफ जगह पे छोड़ देते हैं। इस टर्म, ये पूरे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? रेस्क्यू मिशन। मिशन होता है कोई प्लान या काम, रेस्क्यू मतलब बचाना, सेव करना। क्लियर? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस मैम। Yes, ma'am. मतलब Yes, ma'am. एर्थक्वेक के रेस्क्यू मिशन का एक पार्ट है। Yes, you can say that the Air Force or fighter pilots or even anyone who is, working in the Air Force as well as is able to fly an airplane, जो हवाई जहाज उड़ाता है, rescue missions is a part of their job. ये समझ आया? क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, perfect. Let's move on. Arya saved up money to attend flying school. आर्या ने क्या किया? वो अपना पैसा बचाने लग गई। क्यों पैसा बचा रही थी? उसको एक फ्लाइंग स्कूल अटेंड करना था, जैसे मद्रास फ्लाइंग क्लब था, उसको भी ऐसे स्कूल में जाना था। She spent years studying. She sat along with pilots to learn from them. She worked hard and ate a lot of carrots. Amma always said carrots are great for the eyes. Does anyone want to try the meaning of this last sentence? ओके, मैं धीरे धीरे बताती हूँ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सालों स्पेंड किया पढ़ाई करने में, टू स्टडी। व्हाई वाज शी स्टडिंग? कि वो पायलट बन सके। वो पायलट्स के साथ बैठती थी और उनसे सीखती थी कि कैसे पायलट बनना चाहिए। वो एक्सपीरियंस लेती थी अपने जो ऑलरेडी पायलट बन चुके थे। उसने बहुत सारा हार्ड वर्क किया और उसने बहुत सारे गाजर खाए। गाजर क्यों खाए? आई थिंक आपके भी मम्मी ने पहले बोला होगा आपको कि गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। गाजर में एक होता है विटामिन ए। विटामिन ए बहुत जरूरी होता है आंखों के लिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड। फाइनली, इतना पढ़ाई के बाद, इतना मेहनत के बाद, इतने सालों बाद, शी इज रेडी टू सिट एट द कॉकपिट हरसेल्फ। वो अभी कॉकपिट पे बैठ गई है फाइनली, इतना सारा हार्ड वर्क करके। टुडे इज अ स्पेशल डे फॉर आर्या। दैट्स हर इन द कॉकपिट। आज एक बहुत स्पेशल दिन है आर्या के लिए। क्यों? क्योंकि वो फाइनली कॉकपिट में बैठी है पायलट बन के। शी इज वेरी एक्साइटेड। किसी को मालूम है एक्साइटेड क्या वर्ड होता है? व्हाट इज एक्साइटेड? खुश थी वो, खुश, बिल्कुल सही। थैंक यू दिव्या। शी इज वेरी उत्साहित हैप्पी। थी। बहुत उत्साहित थी। वेरी ट्रू। She is very excited. Why? Because there are two special passengers on her plane this morning. वो दो रीजंस के लिए बहुत एक्साइटेड थी। एक तो पहले वो पायलट बन गई है, वो कॉकपिट पे है। सेकंड, दीदी, एक्साइटेड मतलब उत्सुक। बिल्कुल सही। वेरी गुड भाग्यश्री। Second, the second reason why she was so excited was because there were two special passengers. दो बहुत ही स्पेशल पैसेंजर्स बैठे हुए थे उस प्लेन में उस सुबह। अच्छा, अभी देखते कौन ये स्पेशल पैसेंजर्स थे। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये फ्लाइट में ऐसी अनाउंसमेंट होती है, पायलट अनाउंसमेंट करता है फ्लाइट में। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन आर्या, वेलकम अबोर्ड। ये आर्या बोल रही है, एक अनाउंसमेंट कर रही है एयरप्लेन में। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन आर्या, वेलकम अबोर्ड। चेची, दैट्स माय डॉटर। ये दो पैसेंजर आप समझ पा रहे हैं कौन है? कोई गेस कर सकता है कौन पैसेंजर्स है? मैम, एक आर्या की बहन है और एक आर्या की भाई। अम्मा है। भाई और माँ है। वेरी क्लोज भाग्यश्री, यू गॉट द मदर पार्ट राइट। यस, मदर है उसकी। दिव्या, तुमने सही बताया, उसका भाई है, छोटा भाई था उसका। बहुत सही। तो ये रही स्टोरी। ये एक आर्या की जर्नी थी पायलट बनने में। उसने बहुत सारा हार्डवर्क किया, बहुत सारा पढ़ाई की और फाइनली उसका सपना पूरा हुआ। उसके बहुत सारे रोल मॉडल्स थे, लाइक अमेलिया इयरहार्ट, कल्पना चावला, मोहाना, अवनी, भावनी, so many people. She was inspired by so many people. And एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने को है आर्या से।
पायलट्स का जॉब फीमेल्स को मना करते हैं लेने से, बट आर्या को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लगा। उसको शी डिड नॉट लाइक इट, उसको पसंद नहीं आता ऐसे लोग बोले। शी डिड नॉट केयर दैट ओनली मेन वर गिवन द जॉब ऑफ पायलट्स। वो एक फीमेल बन के उसको एक पायलट बनना था, और एक बार उसका एक सपना बन गया ना, उसने दिन रात बस वो एक ही सपना को देखते हुए उसने काम किया, और वो फाइनली उसको सपना मिल भी गया। तो एक बहुत अच्छी बात है सीखने को आर्या से। किसी को कोई डाउट्स हैं इस एंटायर रीडिंग में? किसी वर्ड को नहीं समझ आया, कोई पार्ट नहीं समझ आया? नो मैम। ठीक है, और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप लोग इतना अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो, इतना अच्छा समझ सकते हो। भाग्यश्री, दिव्या, पूजा, श्रावणी, समृद्धि, आप लोग ने बहुत अच्छा किया, और सब लोग इस क्लास में आप लोग ने बहुत अच्छे से एंगेज किया। अभिषेक, रोशानी, आप लोग ने बहुत अच्छे से इंग्लिश बोला, एंगेज किया और ट्राई किया। हम नेक्स्ट क्लास में और भी ऐसे ट्राई करेंगे कि हम अभी सेंटेंसेस से अभी पैराग्राफ्स भी ट्राई करना शुरू करें। एंड बाय द एंड आई एम श्योर आप लोग अपने आप भी ऐसे ऐसे स्टोरी पढ़ सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, मैम मैम आवाज नहीं आ रही है। क्या मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा? मैम आवाज नहीं आ रही है। आपने जो कहा ना वो रिपीट कर दीजिए आद्या, आवाज नहीं गई उन्हें। अच्छा, कौन सा पार्ट में रिपीट करूं? आप कहाँ तक आपको सुनाई पड़ा? लास्ट पार्ट एक बार क्लियर कर दीजिए। अच्छा, मैं क्या बोलती हूँ, मैं आप लोग से बहुत खुश हूँ आज, आप लोग ने इतने अच्छे से बोला इंग्लिश। और हम अभी जो आगे क्लासेस होंगे, हम धीरे धीरे और भी पढ़ना कोशिश करेंगे। आज हमने सेंटेंसेस ट्राई किए और आप सब लोग ने इतना अच्छे से सेंटेंसेस बोला। अभी हम ट्राई करेंगे कि हम पैराग्राफ्स पढ़े, 2-3 सेंटेंसेस एक साथ पढ़े, उसकी मीनिंग समझ पाए। और ये हम ऐसे और बुक्स पे करते रहेंगे, और ऐसे ऐसे फन कहानियां सीखते रहेंगे। ये ठीक है सब लोग के लिए? इज एवरीवन ओके विद दिस? डज एनीवन हैव, किसी के पास कोई सजेशन है? कोई कुछ किसी को कोई बोलना चाहता है कुछ? yes दीदी, thank you so much. थैंक यू सो Thank you मच so much. एवरीवन, Thank you, थैंक यू ma'am. फॉर एवरीथिंग। ऑल्सो होमवर्क मैं अभी अपडेट कर दूंगी क्या क्या होमवर्क करना है। आज हम लाइट होमवर्क रखेंगे, और मैं एक ऐसे आप लोग से पूछना चाहती हूँ, आप लोग होमवर्क तो कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत ही अच्छे बैच हो, बट आप होमवर्क सबमिट नहीं कर पा रहे हो, क्या इशू हो रहा है? बिकॉज मुझे आप लोग के होमवर्क पढ़ने में बहुत मजा आता है, एंड मुझे आपके होमवर्क को पढ़ना भी है। तो आप भेज पाओगे व्हाट्सएप पे जो भी आप होमवर्क कर रहे हो? यस Yes, मैम। Dee. Yes ma'am. ठीक है, तो जो भी आपने मैम प्रीवियस में होमवर्क किया होगा वो आप भेजने की कोशिश कर दो। मैं एक और पूछ सकती आप हूँ? सब यस मैम। यस हाँ दिव्या, दिव्या, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? मैंने भी मैम अभी आवाज 10th नहीं आ रही है आपकी। मैंने अभी 10th खत्म किया, मैं अभी 11th ग्रेड में अभी शुरू किया मैंने। पूजा, आई थिंक मेरा, सब लोग को मेरी आवाज आ रही होगी ना? यस हाँ, आ मैम। रही है यस मैम मैम. आ रही है। Yes ma'am आ रही है। पता नहीं मैम मुझे क्यों नहीं आ रही है आवाज। पूजा अच्छा, आपकी नो ना प्रॉब्लम। नेटवर्क इशू कुछ होगी आपके साइड से, क्योंकि आद्या की आवाज ना बिल्कुल क्लियर है। कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है ना तो आप एक बार फिर से रिकॉर्डिंग सुन लेना। और आप एक और चीज कर सकते हो, क्लास एक बार एग्जिट करके ना रीज्वाइन कर लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं पूजा।